Hi Group 1, thank you so much for being here. आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया था और यहाँ पर है ग्रुप 1 आर्कएंजल शैम्यूल CHAMUEL और है आपके लिए एंजल ऑफ लव और इनफैक्ट आर्कएंजल शैम्यूल भी जो हैं वो लव के एंजल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 आप बिहाइंड द सीन जो आपके लिए चल रहा है या आप जिस एनर्जी को कॉल कर रहे हैं इस वक्त वो हार्ट चक्रा एक्सपेंशन की एनर्जी है, हैप्पीनेस और जॉय की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन आपको लाया जा रहा है ग्रुप 1 बोलते नहीं है ट्रांसेंडेंट लव, लाइक लविंग बियॉन्ड कंडीशंस टाइप, अनकंडीशनल लव के फॉर्म में। 1 सेकेंड में देख रही हूँ, ठीक है। अनकंडीशनल लव आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 1 और आप ये ना आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं, चाहे ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आप कहीं ना कहीं और ओपन हो रहे हैं लोगों से। अगर यहाँ पर मुझे ऐसा भी एंजल्स बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ भी फील कर रहे होंगे। ये बस इसलिए है क्योंकि जैसे होता नहीं है कि जब हम एक्सपैंड, पूरी तरह से एक्सपैंड करने के पड़ाव पर रहते हैं तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर एक्सपेंशन होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं हमें रिलीफ देने के लिए, वो एक्चुअली जब हम करते हैं तो बहुत पेनफुल होती है, इज़न्ट इट? कि हम इंटेंशन हमारी ये है कि रिलीफ मिले, हमें इंटेंशन हमारी ये है कि हमें उससे जो भी हम एक्सरसाइज को ले रहे हैं उसे हम अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए करें, फिट रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली स्टार्ट जब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन करती है, बॉडी में एक पेन आप महसूस करेंगे या फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड। तो जो लोग ऐसा अभी फील कर रहे हैं ग्रुप 1, आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक्सपेंशन, हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाह रहा है, आपका हार्ट चक्रा ग्रो करना चाह रहा है, आपका दिल। और वो एक्सपैंड करने के लिए, उस ग्रोथ के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन नेसेसरी है। कुछ साइकिल्स को क्लोज होना ज़रूरी है, कुछ एंडिंग ज़रूरी है। ये एंडिंग स्पेशली पेन एंड हर्ट की है। आई गेस आपके लास्ट रीडिंग में भी अगर आप ग्रुप 1 ही चूज़ करते हैं मेरी रीडिंग में तो आपके लिए ये मैसेज था। बट हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लास्ट रीडिंग, ये आपके हार्ट चक्रा के ग्रोथ को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन ग्रुप 1 आपके लिए ये चल रहा है कि एंजल्स जो हैं आपके लाइफ में, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ट्रांसेंडेंट एंड अनकंडीशनल लव। आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होगा ग्रुप 1 और इस वक्त आप वाइट एंड ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि मुझे अपने हार्ट चक्रा, दिल पर और काम करना है। कुछ इंस्टिंक्ट या मैसेजेस आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग और आप काम भी करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करने से मैं हील करूँगा, तो यस, वो एक्सप्रेस करने से आप हील करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस लाने से मैं ग्रोथ की ऊर्जा को बुलाऊंगा या कुछ चेंजेस को ला कर अपने लाइफ में मेरा हार्ट चक्रा और फुलफिल्ड महसूस करेगा, इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेगा, तो यस, चेंजेस में आइए, आप लाइए उन चेंजेस को जो आपको
पीस लाए, जो आपको पीस दे, जो आपको आपके इमोशनल डिज़ायर्स या फुलफिलमेंट की आपको ओर ले जाए। डेफिनेटली हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं उस वो क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, और वो तभी होगा जब हम जो छोटी मोटी चेंजेस दिख रहे हैं लाइफ में उसे हम ले सकें और उसे अपने लाइफ में और भी यूज़ कर सके। वाओ, सो कहीं ना कहीं इस वक्त आप मेजर एक्सपेंशन के फेज़ में हैं ग्रुप 1, और बिहाइंड द सीन यही चल रहा है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर में जाना पसंद करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से तो वो और आपकी एक्सपैंड कर सकती है, आपकी ऑडियंस एक्सपैंड कर सकती है। आप जिन्हें भी सर्विस देते हैं आपके क्लाइंट्स एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप अलग अलग लोगों के भी कनेक्शंस में आ सकते हैं ग्रुप 1, जो आपको और ओपन करें, जो आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दे। वैसे कनेक्शंस भी कहीं आप कॉल इन कर रहे हैं ग्रुप 1। अपनी फैमिली के साथ भी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को, जो क्लोज्ड वंस हैं आपके, उनके साथ भी ना आप और ओपन होंगे, और यही प्रिपरेशन चल रही है कि आपके रिलेशनशिप्स हील हों, आप और पीस इनवाइट कर सकें वहाँ पर, आप और यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाएं। और जैसे यहाँ पर डाइनिंग टेबल की एक ऊर्जा है, तो डेफिनेटली जैसे बोलते नहीं है कि हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ऐसे, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स कुछ टुगेदर, पता नहीं ऐसा, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं ये कोर्स जब मुझे बोलना होता है। बट एनीवे, यस, इट्स लाइक टुगेदरनेस आ रही है आपके रिश्तों में। आप प्रिपेयर किए जा रहे हैं कि आप भी इस कॉन्शियसनेस में और भी आएँ, और बस अपने लव्ड वंस के साथ नहीं, एट लार्ज लेवल, ताकि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं लोगों से तो आप वो कर पाएँ। यहाँ पर आपके गिफ्ट में भी आप और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कंपैशन आ रहा है ग्रुप 1, तो आप प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, फॉर होल्डिंग मोर लाइट इन योर हार्ट चक्रा, हार्ट स्पेस। लेट अस सी। और क्या चल रहा है एंजल्स ग्रुप 1 के बिहाइंड द सीन एनर्जी में? आर्कएंजल शैम्यूअल के साथ काम करने की कोशिश करें ग्रुप 1, क्योंकि वो आपके लिए उन्होंने शो अप किया है, तो वो आपके साथ काम करना चाह रहे होंगे आपके हार्ट स्पेस को हील करने के लिए, आपको और भी पीस में लाने के लिए। मैंने उनकी स्पेलिंग बताई है, तो आप वापस से वीडियो में जा सकते हैं। एंजल्स ग्रुप 1 के लिए और क्या चल रहा है? आपको बोला जा रहा है थोड़ी सी हीलिंग को ना एक्सेप्ट भी करने की कोशिश कीजिए, स्वीकारने की कोशिश कीजिए। कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, अगर कोई हेल्प ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है, आपको पीस ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज्ड वंस, स्ट्रेंजर्स, कोई भी, उसे स्वीकारिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स की एनर्जी है जो उनके थ्रू आप तक पहुंचना चाह रही है। मैसेजेस, इनसाइट्स जो आपको मिल रहे हैं उन्हें स्वीकारिए, और अपनी हीलिंग को भी स्वीकारिए। ग्रुप 1 के लिए और क्या एनर्जी है एंजल बिहाइंड द सीन्स? हमारे पास है आर्कएंजल मैलरी,
ओके, आर्कएंजल ज़ाटकियल भी हैं। ग्रुप 1 के लिए और क्या एनर्जी है? थैंक यू। बिहाइंड द सीन। ओह माय गॉड, देखिए कौन है, आर्कएंजल शैम्यूल जो यहाँ पे हैं। वाओ, इसे बोलते हैं ग्रुप 1। क्या? सिंक्रोनिसिटीज। और आर्कएंजल एमेथिस्ट हैं हमारे पास। इंटरेस्टिंग। आपको पिंक कलर भी कॉल कर सकता है, पिंक, वाइट, और क्या बोला था मैंने, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन हार्ट चक्र का कलर होता है। तो ओके, ओके, आपको और ओपन होने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 1। ओपन होने के लिए बोला जा रहा है टुवर्ड्स लव, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सपोर्ट को और कॉल इन कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स आपके साथ काम करने के लिए ओपन हैं। इस वक्त एक्चुअली जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो 8 पोर्टल बस गया है अभी, तो डेफिनेटली अभी पोर्टल भी खुला है। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स, ऐसा नहीं है कि पोर्टल के साथ बंद होने पे ही सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उनकी प्रेजेंस और भी हम फील कर सकते हैं। पहले होता था कि हैं पर हम उतने फील नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी है कि हम फील भी कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। तो रिसीव कीजिए, ओपन रहिए, खुद को ओपन रखिए गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव में। अपने रिश्तों में भी देखने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे भी आप दे सकते हैं ओपनली फ्लो कीजिए। ये नहीं कि मैं यहाँ पे दूंगा तो कम जाएगा। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है तो वहाँ पर स्टॉप कीजिए, वहाँ पर पहले खुद को दीजिए। जहाँ पर ऐसा ख्याल आए ना ग्रुप 1 कि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा या ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं ड्रेन आउट फील करूँगा, वहाँ पर नहीं देना है। इन द सेंस वो एनर्जी आपको ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको खुद को फिल करना है पहले, वहाँ देने से पहले। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट फील होती है, एक तो उन चीज़ों के बारे में अभी सोचना बंद कीजिए। अगर आप ये मतलब थिंकिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वहाँ पे स्टॉप कीजिए, खुद को वापस लाइए और चेक कीजिए कि आपने अभी एनर्जीज कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। कहाँ दे रहे हैं आप एनर्जी ग्रुप 1 इस वक्त के दौरान? क्या आप बहुत ज़्यादा ऐसी सोच में डूबे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड डिज़ायर पे है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है? तो फोकस्ड भी कभी कभी ना, अगर हम कोई आउटकम डिज़ायर कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आउटकम, तो कई बार उसे सोचते सोचते हम ड्रेन्ड आउट फील करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर डिज़ायर को सोचने में लगाते हैं। तो एनर्जी तो जा रही है थॉट्स में, मेंटल एनर्जी, और अगर इमोशंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहाँ एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए और वहीं पर स्टॉप कीजिए और खुद में एनर्जी लगाइए। ओके, ओपन कीजिए ये चैनल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, बट सबसे पहले खुद को एंड देन बी ओपन। जहाँ पे भी लगा डिप्लीटेड है, वापस आइए खुद के पास, क्योंकि उस वक्त एनर्जी, आपका हार्ट चक्र आपको कॉल कर रहा है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि इस वक्त ऐसे भी एनर्जी है जो आपके साथ काम कर रही है ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, वायलेट फ्लेम की एनर्जी। आर्क एंजल ज़ाटकियल है यहाँ पे, जो आपके लिए वायलेट फ्लेम लेकर आए हैं ताकि आप एनर्जीज को बदल सकें ग्रुप 1। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बहुत हेवीनेस है, बहुत चिंतित हूँ, उस एनर्जी को आप बदल सकते हैं। ये चॉइस आपके हाथ में है। वहीं पर आर्कएंजल ज़ाटकियल को पुकारिए, इनकी वायलेट फ्लेम की एनर्जी को
कॉल कीजिए और वो हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे उस पर्टिकुलर एनर्जी को चेंज करने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ओल्ड पेन्स को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पर ओल्ड साइकिल को क्लोजर देते वक्त होता नहीं है कि एक हैवीनेस हम फील करें, क्योंकि हैवी साइकिल से गुजरे हैं और अभी तक बट वो क्लोज नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम न्यू बिगनिंग को नहीं ला पा रहे अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को बदलने की इस वक्त बहुत ज़्यादा क्षमता है, पोटेंशियल है आप में। एंजल्स से सपोर्ट मांगिए और उस एनर्जीज को बदलिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए और लव को और कॉल इन करने के लिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल। टाइम लीजिए खुद के साथ ग्रुप 1। जैसे आपने ये मैसेजेस लिए और आपको लगा कि गिविंग एंड रिसीविंग ओपन रखना है, तो इसका मतलब मैं देते जाऊँ, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक एंजल्स बोल रहे हैं आपको अपने टाइम पर रेडी होइए। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जो यहाँ पर एंजल्स ने बताया है, गाइड किया है, और उसे अपने टाइम पर प्रिपेयर कीजिए खुद को। अगर अभी लग रहा है कि थोड़ा सो जाइए, अभी मत काम कीजिए इस चेंज पर। इट्स लाइक आपकी अपनी एनर्जी आपको बहुत गाइड करेगी, आपकी बॉडी आपको बहुत गाइड करेगी। अच्छा नहीं फील कर रहे, हाँ बदलने की चॉइस है, लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हैं उसे बदलने के लिए, और किस एनर्जी से बदलना पसंद करेंगे? तो इसकी भी प्लानिंग करने के लिए आप टाइम ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम यूं, अगर एकदम यूं करना है, वैसी एनर्जी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल मैलरी बोल रही हैं कि अपने टाइम पर कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। तो बहुत सारी लव की एनर्जी सराउंड कर रही है ग्रुप 1 आपको। बिहाइंड द सीन्स आपको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए इस वक्त आपको थोड़ी सी हैवीनेस लग सकती है। लेट अस सी क्या फ्रीक्वेंसी है। और वन सेकेंड, कुछ कार्ड्स एक्चुअली पहले से ही पलट गए हैं। ग्रुप 1 और क्या कर सकता है, हम ये पूछते हैं। एंजल्स इन एनर्जीज को ग्राउंड करने के लिए ग्रुप 1 और क्या कर सकता है? थैंक यू। क्या एक्शन ले सकता है ग्रुप 1? हैबिट 4141 की फ्रीक्वेंसी है। सी वी हैव इन्फिनिटी। वाओ, आई एम लविंग इट। बहुत सिंक्रोनिसिटीज हैं। ग्रुप 1 और क्या कर सकता है? ये 88 पोर्टल का ही है, ये इन्फिनिटी। ग्रुप 1 और क्या कर सकता है यहाँ पे? थैंक यू। और क्या कर सकता है ग्रुप 1? एंजल एमेथिस्ट, थैंक यू। ओके, आई गेस बस यही है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग अभी। ओके, दैट्स इट।
आपको 4141, 1441, 1414 इस तरह के नंबर्स दिख सकते हैं, या 444, 111। यहाँ पे कुछ हैबिट्स की बात हो रही है ग्रुप 1। एज इफ ये इन्फिनिटी एक तरह से ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा सा ना ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है ग्रुप 1, क्योंकि कॉस्मिक ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपको शायद वो अभी दिख नहीं रहे हों, जो कि एक्चुअली इसका मैसेज ही है। मतलब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ कि क्या बिहाइंड द सीन है, तो इसका मैसेज ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ हैबिट्स में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, तो डेफिनेटली कुछ नए हैबिट्स अगर आप शुरू कर सकते हैं इस वक्त, आदत, कुछ नई आदतें। खुद से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1 कि क्या मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जो मुझे जॉय दे, जो मुझे हैप्पीनेस में लाए? क्या मैं इस जगह एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे खुशी दे? अगर आपका आंसर नहीं है तो उसी वक्त स्टॉप कीजिए और देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको खुशी दे, जो आपको जॉय और हैप्पीनेस वाली फीलिंग मिलाए। वही है ये चेंज, वही है ये ट्रांसमिटेशन। उसी वक्त स्टॉप करके कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ऐसी आदतें आप इनकलकेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको पीस, लव, कंपैशन, जॉय और फेथ डेवलप करने में सपोर्ट करें। ऐसी आदतें, क्योंकि यहाँ पे लिटरली विद दिस इन्फिनिटी, मैंने आपको बोला भी कि पोर्टल अभी है और ये इसी की बात ही हो रही है कि फिर ये सिंबल हमें दिखना, सिंक्रोनिसिटीज़। ये जो कार्ड है जो आपने चूज़ किया, ये भी नंबर 4 है, यानी कि हम सॉलिड ग्राउंडिंग कर रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त कुछ हैबिट्स आपकी चेंज मांगेगी, बदलाव मांगेगी। और ये बदलाव किसके लिए है? आप ही के लिए है, ताकि वो हेवीनेस से हम निकल सकें। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्मिक ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। जो आपको सराउंड कर रही हैं, और बोला जा रहा है कि इसे और भी यूज़ कीजिए, इस एनर्जी को नई बिगनिंग्स को बुलाने के लिए। हर एक एरिया में जहाँ पे भी आप न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, वहाँ उसकी पॉसिबिलिटी है इस वक्त। कहीं क्लोजर, कहीं बिगनिंग, कहीं क्लोजर, कहीं बिगनिंग। यस, दिस इज द टाइम फॉर इट। टैरो से देखते हैं और कि इसे आप और कैसे ग्राउंड कर सकते हैं। ग्रुप 1, एंजल्स, थैंक यू सो मच। इन एनर्जीज को और कैसे ग्राउंड कर सकते हैं ग्रुप 1? ये लव, पीस जो आना चाह रहा है ग्रुप 1 की लाइफ में, थैंक यू। और क्या एडवाइस है एंजल्स आपके तरफ से ग्रुप 1 को? क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से ग्रुप 1 को? थैंक यू। जजमेंट, क्या एडवाइस है ग्रुप 1 के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स,
एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या एडवाइस है ग्रुप 1 के लिए। बस यही है लगता है। आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सॉलिड ग्राउंडिंग आपके लिए। फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट होगा। बॉटम कार्ड एनर्जी एस ऑफ स्पोर्ट्स की है। ओके सो ग्रुप 1 आपके लिए एडवाइस जो है, चूज योर बैटल्स सबसे पहले तो। ओके कहाँ पे आप बहुत वही एनर्जी जो यहाँ पर एनर्जी को थोड़ा सा सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड नर्चरिंग एनर्जी को यहाँ पे ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एनर्जीज़ को थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करेंगे इस वक्त। हम अपने बैटल्स को बहुत केयरफुली चूज़ करेंगे ताकि हम ऐसी जगह ना फाइट करें। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, बाहर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर भी हो सकती है ये जंग छिपी हुई, जो मैंने आपको बोला दिमाग की जो एक जंग है, या दिल और दिमाग में जो जंग है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एक तो कि फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पे, अपने विजन्स पे भरोसा रखिए, लार्जर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1। ये एक एडवाइस है आपके लिए कि क्या लार्जर मतलब अगर मैं लार्जर ग्राउंड पे इसे देखूं, बड़े ग्राउंड्स पर इसको देखूं, तो क्या अभी जो मैं ये फाइट कर रहा हूं अपने भीतर या दूसरे से, क्या ये कुछ मतलब कुछ मेरे फ्यूचर के लिए है, कुछ ऐसा आउटकम ये लाएगा जो फ्यूचर में मुझे सर्व करे। अगर हाँ लार्जर पिक्चर मतलब से लग रहा है आपको कि हाँ, तो फिर एंगेज कीजिए उसमें। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसे ही फिजूल के थॉट्स हैं, बट फिजूल के थॉट्स हैं या फिर ऐसे थॉट्स हैं जो मुझे पीस नहीं दे पा रहे, मैं पीस में नहीं रख पा रहा खुद को, ओके तो वहीं पर उस थॉट को बदलने की कोशिश करें या उससे निकलने की कोशिश करें। आपकी एक सफरिंग यहाँ पर एंड होने को मांग रही है ग्रुप 1, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस सफरिंग से अटैचमेंट है। कई बार हम इस तरह की अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं किसी सफरिंग से, पेन से, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत दिमाग उसमें लगा रहता है। दिमाग को भी मज़ा आता है उस पेन में रहने के से, लेकिन वही आदत हमें छुड़ानी है अपनी, वही आदत हमें छुड़ानी है, और वहीं पर कुछ नया हैबिट लाना है जिसकी हम सॉलिड ग्राउंडिंग करें, और जो हम भविष्य के लिए लार्जर पिक्चर के लिए हमारे लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स और रिवॉर्ड्स लेकर आए और ऐसी ब्लेसिंग्स को लेकर आए जो हमें अच्छा लगे, यू नो ऐसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते वक्त। ओके तो यही चल रहा है बिहाइंड द सीन ग्रुप 1, और आपको बोला जा रहा है स्पेशली अपने आदत को चेंज करना है यहाँ पे, और एडवाइस मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर आप खामखा के जजमेंट्स में भी जा रहे हो लोगों को लेकर, और उससे पीछे हटना है। कुछ नहीं कर रहा ये, कुछ नहीं कर रहा ये जजमेंट्स, कुछ नहीं कर रहा, बस आपको स्ट्रगल और सफरिंग में रख रहा है। लेट अस कम आउट ऑफ दिस और ऐसी ग्राउंडिंग करें जो बेनिफिशियल हो हमारे लिए, जो ब्यूटीफुल हो हमारे लिए, और ये डेफिनेटली इस वक्त बहुत पॉसिबल है। ऑलराइट ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं आपके लिए।
आई होप आपको इन एनर्जीज़ ने थोड़ा सर्व किया हो और आपको पता चला हो, इनसाइट्स मिले हो कुछ. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 2. Thank you so much for being here. आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया था और ये कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड एंजल्स ऑफ लव का. आई गेस कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी इंटरेस्टेड रहे हों, बट एनीवे ये थोड़ा सा ये जो कार्ड है ग्रुप 2, देखिए ग्रुप 2 ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर एंजल्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन है इस ऑर्ब में और एंजल ऑफ लव हैं. ये लोग रास्ता बना रहे हैं किसके लिए? सेरेपिस बे जो मास्टर हैं, असेंडेड मास्टर सेरेपिस बे और असेंडेड मास्टर एल मोरा, इन दोनों के लिए. और कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन ये चल रहा है ग्रुप 2. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो असेंडेड मास्टर्स में इंटरेस्टेड होंगे इस वक्त, उन्हें और पढ़ने और जानने के लिए. पहले हो सकता है आपका इंटरेस्ट एंजल्स में डेवलप किया हो और आपने फिर मास्टर्स में, गुरु में थोड़ा डेवलप किया हो. मुझे लॉर्ड शिवा यहाँ पे बोल रहे हैं. ओह ओके, तो ये लिटरली शिव जी भी हो सकते हैं जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो. बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बिहाइंड द सीन ग्रुप 2 कुछ मास्टर्स को इन्वोक कर रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं अपने लाइफ में. मास्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे जो कि एंजल्स लेकर आए हैं. आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कि बहुत पावरफुल आर्कएंजल है और एंजल ऑफ लव, वो आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं कि आपके लाइफ में इन मास्टर्स की इन्वोकेशन हो. ये मास्टर्स आए आपके लिए. ये स्पेशली मतलब मैंने बोला ना, सेरेपिस बे और एल मोरा है जो आपके असेंशन में आपकी मदद करेंगे. ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 बिहाइंड द सीन आप अपने सोल ब्लूप्रिंट जो बोला जाता है, आई एम वाले कॉन्शियसनेस को और कॉल इन कर रहे हैं. अपने आई एम प्रेजेंस यानी कि अपनी सोल की जो पावर है उसे और कॉल कर रहे हैं आप, जिस वजह से ये मास्टर्स भी आपकी मदद करेंगे कि आप और भी अपने भीतर की जो एंशिएंट विजडम है. ग्रुप 2 आप ओल्ड सोल्स हो सकते हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये मास्टर्स आपको मदद करेंगे आपके ट्रू सोल ब्लूप्रिंट में आने के लिए, आपके आई एम प्रेजेंस को इन्वोक करने के लिए, सोल पावर को इन्वोक करने के लिए, जिससे जन्म लेगी एंशिएंट विजडम. वाह. तो मतलब यानी कि जिसके थ्रू आपके भीतर जो ऑलरेडी सेव्ड नॉलेज है, एंशिएंट विजडम है, वो आप और जान पाएंगे. वाह. तो अगर हम देखें ये एंशिएंट विजडम, अगर हम थोड़ा सा एंजल्स से जाने. थैंक यू आर्कएंजल्स, एंजल्स, क्या आप इस एंशिएंट विजडम के बारे में ग्रुप 2 को और बता सकते हैं जिसकी ये प्रेजेंस रिकॉग्नाइज करने वाले हैं या कर रहे हैं? हमारा
ग्रुप 2, थैंक यू। क्या है इनकी एंशिएंट विजडम? थैंक यू। ग्रुप 2, क्या विजडम है ये आर्कएंजल्स? थैंक यू। हमारे पास है आर्कएंजल क्रिस्टीन। क्या विजडम हो सकती है इनके ग्रुप 2 की? क्या विजडम, क्या एंशिएंट विजडम है? थैंक यू। हमारे पास है आर्कएंजल जेरेमियल और है आर्कएंजल प्रेमिनिलक। मुझे हमेशा इनकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। बॉटम कार्ड एंजल हैं आपके आर्कएंजल जोफियल, जो हम लेंगे। आई गेस यहाँ पे येलो की बहुत एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको येलो कलर इस वक्त कॉल कर सकता है। और मदर अर्थ गाया भी। ओके, सो ग्रुप 2, ये जो विजडम है आपके भीतर, ये क्राइस्ट लाइट से रिलेटेड है, यानी कि लिटरली हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे भी विजडम है और आर्कएंजल जोफियल जिसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी विजडम है आर्कएंजल क्रिस्टीन जिसकी बात कर रहे हैं। और आपके पास ये नॉलेज है ग्रुप 2, एंशिएंट विजडम है कि आप किसी ना किसी वे में इस प्लैनेट को सर्व कर सकते हैं, खुद को सर्व करने के साथ साथ। आपके पास विजडम है ग्रुप 2 कि आप किसी भी चैलेंज को यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़े बड़े चैलेंजेस से लोग घबरा जाते हैं, या छोटे मोटे से भी हम घबरा जाते हैं, लेकिन आप में वो विजडम है, जैसे बोलते हैं ना कि एक नॉलेज है कि आप शायद उस चैलेंज के वक्त उतना पैनिक ना करें, क्योंकि ये ना आपके भीतर ही ये नॉलेज है। भले ही आप करते हो पैनिक इस वक्त, लेकिन आप इसी एनर्जी को कॉल कर रहे हैं अपने सोल कॉन्शियसनेस को, जो आप में ऑलरेडी सेव्ड विजडम है, वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। दैट मीन्स इस वक्त के दौरान आपको इनसाइट्स और मैसेजेस मिलेंगे कि कोई पर्टिकुलर चैलेंज को आप किस तरह से डील कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम दूसरों के पास रेफरेंस के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत है जाना, बट आपकी एनर्जी वो है कि आपके भीतर ही विजडम है वो, जो आपको सिखाएगी कि इस पर्टिकुलर चैलेंज से कैसे डील करना है, और वही आप दूसरों को भी समझाएं। आपने बहुत सारे चैलेंजेस इस लाइफ टाइम में फेस किए होंगे ग्रुप 2। क्या मैंने आपको ओल्ड सोल बोला था कभी? कभी, यानी इस रीडिंग में बोला है ना। आपके पास आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप 2 इन अ गुड वे, इन अ ब्यूटिफुल वे। और उसे पता लग रहा है कि हम वाइज वे में एक्ट कर सकते हैं। हमेशा पैनिक, हमेशा स्ट्रेस से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा ठहर सकते हैं, हम थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं, और हम रिलैक्स होकर भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो ग्रुप 2, या फिर ट्रस्ट की इश्यूज रहती हो।
जिसकी वजह से आप बहुत इम्पल्सिव एक्शंस भी ले लेते हो कि इस वक्त ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कोप अप कर लेते हैं। ये एक स्ट्रगल माइंडसेट बता रही है कि हमेशा किसी स्ट्रगल और चैलेंज में पैनिक करना या फिर हमेशा उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना। कमाल की बात है कि ये कितना रेजोनेट कर रहा है ग्रुप 2 की रीडिंग का से जो हमने लास्ट अभी की है 88 पोर्टल से। हर एक ग्रुप के लिए ना, फर्स्ट ग्रुप के लिए भी कुछ रेजोनेट किया था पिछले रीडिंग से। मेक सेंस। तो अभी क्या कर रहे हैं ग्रुप 2, आपके अंदर जो एंशिएंट विजडम है वो है कि चैलेंज से कैसे कोप अप किया जाए। ये ऑलरेडी विजडम आपके पास है, इसे बस आप यूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए नए टैक्टिक्स अपनाएंगे। मैं इस एनर्जी को थोड़ा और स्टडी करूंगी। ओके, इससे देखते हैं कि इस एनर्जी, इस एंशिएंट विजडम को और ग्रुप 2 कैसे ग्राउंड कर सकता है, कैसे ला सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है। कुछ बताइए आर्कएंजल्स। ये जो चैलेंज कोप अप करना है, इसे और कैसे ग्रुप 2 इस एंशिएंट विजडम को और एक्टिवेट कर सकता है। इंटरेस्टिंग, ये दोनों का कलर देखिए आप। 427 है हमारे पास, ऑथेंटिसिटी है हमारे पास ग्रुप 2। और कैसे ये एंशिएंट विजडम और इन्वोक होगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। और कैसे ये एंशिएंट विजडम ग्रुप 2 हमारा इन्वोक कर सकता है। हमारे पास 4 times 2 की एनर्जी है। अवेकनिंग नंबर 11 की एनर्जी है। और कुछ रिबेलियन जो कि अगेन आपकी ऑथेंटिसिटी को बतला रहा है। 510 की एनर्जी है। वाओ, 4 times 4 की एनर्जी है। देखिए ये कलर्स। ओके, ये पावर कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है ग्रुप 2। अगर आपने लास्ट रीडिंग नहीं देखी है ना, 8 पोर्टल वाली, तो देख लीजिए और ग्रुप 2 की रीडिंग देखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन दोनों एनर्जीज़ को, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सेक्रल चक्रा और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी विजडम और नॉलेज है आपके पास ग्रुप 2। ये एंशिएंट विजडम है आपके भीतर कि इस चैलेंज से कैसे डील किया जाए। और कभी कभी इसी उसमें हमने जो लास्ट रीडिंग में किया था कि हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं कभी कभी, या तो डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा और वहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा हमें यूज़ करनी पड़ती है शांत करने के लिए। ग्रुप 2, ये एंशिएंट विजडम को आप अपने लाइफ में और यूज़ ऐसे कर सकेंगे, क्योंकि ये इस वक्त बिहाइंड द सीन चल रहा है कि आप इसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब अपनी ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप जो लिटरली हैं, उसे स्वीकारने की कोशिश सबसे पहले तो। कि मैं ये हूँ, जैसे बोलते नहीं है कि ये नहीं कि लोगों ने आपको क्या बोला, दुनिया किस तरह से देखती है आपको, लोगों के क्या परसेप्शंस और जजमेंट्स हैं आपको लेकर। नहीं, वो नहीं है आप। वो हो सकते हैं,
या नहीं भी हो सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन इज कि हम कौन हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड्स, कोलीग्स, जितने लोगों को आप जानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप हटा दीजिए, बिल्कुल बैठिए खुद के साथ और देखिए कि मैं हूँ कौन। मैंने आपको जस्ट बोला ना ग्रुप 2 कि आप यहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस में राइज कर रहे हैं, बोला वही चीज़ है ये। और ये रिबेलियन और ऑथेंटिसिटी उसी को बता रही है कि एक अपनी ट्रूथ में आना और इसी ट्रूथ को जीना, सिंपल, इसी ट्रूथ को जीना। इसमें आपने स्ट्रगल बहुत किए होंगे विद दिस, मतलब एनर्जी, मतलब जो मैंने आपको पहले भी बोला कि चैलेंजेस आए होंगे और अभी भी होंगे। क्योंकि जब हम अपनी ट्रूथ में आते हैं, जब हम अपनी पावर को समझते हैं, तो हम बहुत लोगों को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भेजते हैं, और बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे सोल से रेजोनेट करें उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और जो जिनकी इंटेंशंस हमारे सोल से ना बैठे, के साथ ना बैठे, रेजोनेट करें, उन्हें हम दूर करते हैं। और ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए दूर करते हैं। दिस कुड बी जस्ट फॉर अ मोमेंट, जिसमें आप शायद ये समझ रहे हो। कई बार रिलेशनशिप्स जो चैलेंजिंग होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं, मतलब सीखने का मौका देते हैं। लेकिन कई बार जो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने ट्रूथ को भी समझ पाएँ, ताकि हमेशा हम अपने डार्क साइड में नहीं जीते जाएं, ताकि हमेशा हम ये नहीं देखते रहे क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, बल्कि हम ये भी देखें कि हमारे भीतर कुछ लाइट भी है भाई, हमारे भीतर कुछ अच्छा भी है, और हमारी ऑथेंटिसिटी वो हमारा ट्रूथ भी है। जैसे कि डार्कनेस ट्रूथ है कि हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वीकनेसेस हैं, वैसे ही लाइट भी हमारा ट्रूथ है। और इन दोनों को समझना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। तो जब चैलेंज आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ ही चैलेंजिंग बन गई भाई। आप समझ रहे होंगे, आई होप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि चैलेंज आए, कोई छोटी सी भी चैलेंज, एंड देन पैनिक, क्या रे भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की भावनाएं जागती हो सकती हैं आपके भीतर, कि एक छोटा सा चैलेंज भी आपको लगे कि वो माउंटेन के समान। और वहीं पर आपको स्टॉप करना है और रिलैक्स करना है। इस चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। बस चैलेंजेस नहीं है लाइफ, पार्ट है। जैसे कि फन है, जैसे कि जॉय है, जैसे कि हैप्पीनेस है। और उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई हाँ लाइफ है तो चैलेंजेस होंगे, लाइफ है तो डिसएग्रीमेंट होगी, दो इंडिविजुअल्स हैं, डिसएग्रीमेंट होगी, लोग हैं बहुत सारे, ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स होंगे। लेकिन मैं अपनी ट्रूथ के साथ रेजोनेट करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ जैसा मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैलेंज आए तो ऐसा लगे कि पूरा मेरे लाइफ ही बिखर गई, नहीं। और इसीलिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल होता होगा, क्योंकि आपको लगता हो सकता है कि ये चैलेंज आए तो ओ माय गॉड फिर से चैलेंज। और आप अवेकन कर रहे हैं खुद के डिवाइन फेमिनिन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके मतलब सेकंड ग्रुप में। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए उसकी रीडिंग। और आप अवेकन कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को भी। डिवाइन
वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं कि जो हमेशा जज करता रहे, जो हमेशा दिमाग लगाता रहे, बल्कि वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो इंस्पायर्ड एक्शन ले, जो एक्शन ले अपनी ट्रूथ से, जो एक्शन ले जब वो रेडी हो। मुझे आपके लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन भी लग रही है इस वक्त, जो एंजलिक रेम से आपको मिल रही है ग्रुप 2। मास्टर्स से भी आपके लिए मास्टर्स भी आए हैं, तो आप यहाँ पे गुरु कॉन्शियसनेस को भी कॉल कर रहे होंगे। कोई मेंटोर भी हो सकता है जिसे आप कॉल कर रहे होंगे, या जिससे आप एसोसिएट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इस वक्त। मुझे यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश करें इस वक्त के दौरान। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रूथ में आते हुए देख रही हूँ ग्रुप 2 आपको, और ये ट्रूथ किसका ट्रूथ है? आपका ट्रूथ है। ये ट्रूथ है वो नहीं जो कि आपको बहुत टाइम से दिखा है। ये ट्रूथ है कि मैं लाइट भी हूँ तो मैं डार्क भी हूँ, और वैसे ही दूसरों को भी एक्सेप्ट करना कि भाई कोई परफेक्ट नहीं है। अगर ये इसमें डार्क है तो लाइट भी है भाई, और मैं लाइट अभी देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो चीज़ अभी मुझे कंफर्ट देती है। तो जैसे होता नहीं है कि हम खुद को कंफर्ट ऑफर करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ये ना देखें कि डार्कनेस है, बल्कि वो देखें लाइट को, क्योंकि इस वक्त हमें कंफर्ट वाली एनर्जी को अपने कॉन्शियसनेस में लाना है, लाइट को कॉन्शियसनेस में और लाना है। तो हम इस वक्त ये देखेंगे कि कौन सी एनर्जी मुझे सपोर्टिव लग रही है इस वक्त, कौन सा हैबिट मुझे सपोर्टिव लग रहा है, कौन सी कॉन्शियसनेस मुझे सपोर्टिव लग रही है, कौन सा पर्सन मुझे सपोर्टिव दिख रहा है इस वक्त। और वही एनर्जी को थोड़ा सा अभी इनवाइट करना, एंड दैट इज योर राइट। हमेशा चैलेंजिंग एनर्जीज में नहीं रहना है। ओके तो डेफिनेटली आप ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को भी ग्राउंड कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप बैलेंस आते हुए देखेंगे ग्रुप 2, आप बैलेंस करते हुए देखेंगे खुद को इस वक्त के दौरान। चैलेंजेस को थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा। चैलेंजेस जहाँ आए अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बोलिएगा, इट्स ओके, रिलैक्स, लाइफ ख़त्म नहीं हो गई, ये एक चैलेंज है। सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और हम इसे डील कर लेंगे यार। बहुत सारे चैलेंजेस डील किए, इसे भी डील कर लेंगे। बट हाँ, कुछ लाइट भी है हमारे पास। क्या हम अभी उसे देख सकते हैं? कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई पॉजिटिव चीज़ होते हुए अपने लाइफ में? क्या अभी हम फेथ रख सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं? और वहाँ पर हम इन्वेस्ट करें खुद को, ताकि हम इन चैलेंजेस को थोड़ा बैलेंस कर पाए भाई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में आना है ग्रुप 2। एक्सेप्ट कीजिए, सोचिए कि मैं क्या चाहता हूं, ये सोचने की कोशिश कीजिए, ये देखने की कोशिश कीजिए। ग्रुप 2, और लोगों को भी थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम में डार्कनेस है और लाइट है, वैसे ही दूसरों में भी है। हमेशा दूसरों के चैलेंजिंग पार्ट्स मत देखिए, उनके लाइट एट्रीब्यूट्स भी देखने की कोशिश करें। मैं डायरेक्टली चैनल कर गई। ओके एडवाइस क्या है और ग्रुप 2 के लिए एंजल्स? थैंक यू।
क्या एडवाइस है ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। स्लीप बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ग्रुप 2 थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ऐसा बताया जा रहा है ग्रुप 2 कि आप लोग यहाँ पर स्लीप में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो अगर आपको सुबह फ्रेश नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बहुत लेज़ी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बेड से उठूँ ना या फिर सोया रहूँ थोड़ी देर और, कोशिश कीजिए। मतलब ऑब्वियसली अगर ऑफिस वगैरह है तो उसके लिए आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बीच में अगर आप थोड़ा बहुत नैप ले पाएँ, रेस्ट देने की कोशिश कीजिए अपने माइंड और बॉडी को इस वक्त के दौरान। तो स्लीप को और जगह दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि आप स्लीप के दौरान ये सब बहुत कुछ हीलिंग कर रहे हैं जो हम बात कर रहे थे। आप लोगों के साथ ना ग्रुप 2 कोऑपरेशन में कैसे काम किया जाए ये भी सीख रहे हैं कि मैं बस लाइट ही नहीं देख रहा, मैं बस डार्क ही नहीं देख रहा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो मैं इसे कैसे हम म्यूचुअली इसमें एक पीस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम और कंपैशन ला सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये एक दूसरे के प्रति हो सकता है या कुछ लोगों के प्रति या लोग एट लार्ज के प्रति, कि मैं और दुनिया को किस चेंज पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर हैंग्ड मैन की थोड़ी ऊर्जा है, किस पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ और किस नज़रिए से देख सकता हूँ, ताकि मैं और कोऑपरेट करूँ और ब्यूटीफुल लगे दुनिया। मुझे क्यों जो दुनिया को एक चैलेंज की तरफ बनाना है और ऐसा परसेप्शन बनाना है जस्ट बिकॉज कि पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट बिकॉज किसी और ने बोला। मैं नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करूंगा। तो कुछ ऐसी एडवाइस है जो एंजल्स आपको दे रहे हैं। लेट अस सी और ग्रुप 2 के लिए क्या एडवाइस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस में, थैंक यू। एडवाइस क्या है ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फेमिनिन एनर्जी बात कर रही है लिटरली। हमें ये भी लेना पड़ेगा 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको जस्ट बोल रही थी ना, मुझे इसी की ऊर्जा आई थी। मैंने बोला नहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने हैंगमैन बोला था। कोऑपरेशन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ है यहाँ पे ग्रुप 2, कुछ है लोगों के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं हैं। बॉटम कार्ड एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, वही जो मैं आपको बता रही थी ना, एक्चुअली एडवाइस में यही आ रहा है, थोड़ा सा अपनी क्वीन एनर्जी को कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश करें, क्योंकि आप उसमें आ रहे हैं। आप रिसीव करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं ग्रुप 2। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते थे सपोर्ट, मैंने आपको यहाँ पे शायद बोला ना कि सपोर्ट और एक्सेप्ट करने की, शायद बोला था, पता नहीं, बट हाँ, आप और ओपन कर रहे हैं खुद को सपोर्ट रिसीव करने के लिए, अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आने के लिए। ये बिलीव कीजिए कि जहाँ पे लोगों की बारी आती है वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि लाख ही मिलेगा मुझे। वहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चैलेंजेस ही मिलेंगे मुझे, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत खुद को डिफेंड करने की कोशिश की हो, बचाने की कोशिश की हो, फाइट करने की कोशिश की हो, खुद के लिए खड़े रहने की कोशिश की हो, जिस वजह से आपको लगा हो कि हमेशा मुझे यही करते रहना पड़ेगा। नहीं ग्रुप 2, अब आप रेडी हैं अपने क्वीन कॉन्शियसनेस,
अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने के लिए। और ये है अबंडेंस कॉन्शियसनेस, ये है अट्रैक्शन एंड रिसीविंग कॉन्शियसनेस। एट पीस हो सकते हैं आप ग्रुप 2, रह सकते हैं। इसमें बिलीव कीजिए। और ओके, तो हो सकता है हमेशा आप एक जैसे बोलते नहीं हथियार लेकर रेडी हो जाना वैसे रहते हो लोगों के प्रति जब आते हो कि हथियार लेकर रेडी हो, जैसे अपने आप को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक जिम्मेदारी लगती हो आपको कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। इट्स लाइक spiritual realm is with you group 2. You are protected. अब रिलैक्स कीजिए और क्वीन की एनर्जी को और ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। आप शायद मेल हो या फीमेल, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, एनर्जी की बात कर रही हूँ। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। ओके, कि आप विनर हैं। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एज अ विनर एंड एक्सेप्ट योर जो भी ऑथेंटिक ट्रूथ, जो भी आप हैं। यहाँ पर आप वरी करते हो कि लोग क्या सोचेंगे, इस भावना से भी आपको निकलना है ग्रुप 2। अगर यहाँ पर आप कुछ सामने लाना चाहते हैं और आपके दिमाग में हमेशा आ जाता है लोग क्या सोचेंगे, इसे थोड़ा निकालना है हमें, लोग क्या सोचेंगे। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है और अवेकन कीजिए अपने सेल्फ में, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप हो सकता है अभी तक दूसरे के आईज से खुद को देखते आए हों। दूसरों के नज़रिए से खुद को देखना गलत चीज़ है, ये नहीं करना है। ओके, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आप लिटरली अपनी ऑथेंटिक ट्रूथ में आ रहे हैं ग्रुप 2। और जो एडवाइजेस और ये सब दिए गए हैं प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिएगा। आई होप आपके हार्डवर्क के यहाँ पर लिटरली रिजल्ट है। आपका जो हार्डवर्क है, स्पेशली यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है। तो अगर आप कुछ वेल्थ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से बस ये भावना निकाल दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन करना है, जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन भावना ये आती है कि यार मिलकर काम करूँगा या कोई बिजनेस शुरू करूँगा तो ऐसा तो नहीं है कोई धोखा दे दे, या कोई पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं आप जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो मतलब ये जो भी पार्टनर है वो मुझे धोखा दे दे। इस भावना से भी निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए लिटरली यहाँ पर वेल्थ और अबांडेंस वाली कॉन्शियसनेस है जिसमें आप आ रहे हैं। तो इस भावना को हम निकालने की कोशिश करेंगे कि लोग हमेशा धोखा देते हैं, लोग हमेशा ये करते हैं। उस भावना से निकलेंगे और आपको बोलना क्या है ग्रुप 2, पीपल सपोर्ट मी, पीपल हेल्प मी, पीपल आर लविंग टूवर्ड्स मी। लोग अच्छे होते हैं, लोग सपोर्टिव होते हैं, लोग लवेबल होते हैं। इस तरह की भावना लाना, इस तरह से उन्हें देखना, ह्यूज पर्सपेक्टिव चेंज है यहाँ पर।
ओके, अट्रैक्शन की ऊर्जा में बैठे हैं तो डेफिनेटली वही एनर्जीज हम देंगे जो हमें रिसीव करनी है। किसी से अच्छे वर्ड्स रिसीव करना है तो अच्छे शब्द बोलेंगे, किसी से अच्छी एनर्जी रिसीव करनी है तो अच्छी एनर्जी ही देंगे। ओके, ड्रीम में भी आपका सोल बहुत काम कर रहा है, तो अगर ड्रीम में बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं तो अपने इमोशंस को देखने की कोशिश कीजिए, कैसा फील कर रहे थे आप, वो बताएगा आपको कुछ। तो ड्रीम में भी काम चल रहा है यहाँ पे सोल का। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट ग्रुप 2, आई गेस लंबी रीडिंग हो गई आपकी। 1 सेकेंड, नहीं वैसी भी नहीं हुई, मतलब मेरी इतनी यूजुअल होती है। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्ब है ये आर्कएंजल यूरियल का है, यानी कि आर्कएंजल यूरियल है ये जो सॉरी, मुझे ऐसे लग रहा है ग्रुप 3 आपके भीतर जो एक बिहाइंड द सीन एनर्जी काम कर रही है वो एक कॉन्फिडेंस की है, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, जो थोड़ा सा आपके थ्रोट चक्रा से भी रिलेटेड हो सकता है। इन द सेंस शायद कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन के फील्ड में या एक्सप्रेशन के फील्ड में, जहाँ पर आपको पब्लिकली एक्सप्रेस करना हो, खुद को सामने लाना हो गिफ्ट को, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है या फिर उतना वर्दी नहीं फील करते। यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल ऐसा बता रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी ग्रुप 3, ये सेल्फ एस्टीम की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है इस वक्त। आर्कएंजल यूरियल को और भी इनवाइट कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि वो आपके भीतर एक हैप्पीनेस, जॉय, सन की जो बेसिकली एनर्जी होती है, वाइटैलिटी, हेल्थ, अबंडेंस, को आपके भीतर लाना चाह रहे हैं और आपको इस एनर्जी के साथ काम करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना सॉरी, सबसे पहले ग्रुप 3 आपको अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना है, यानी कि आपको बिलीव करना है ग्रुप 3 कि मेरे लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और मैं डिज़र्व करता हूँ कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग, कोई होप, कोई फुलफिलमेंट अपने लाइफ के लिए। मैं डिज़र्व करता हूँ अबंडेंस। आई गेस आप इसी कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, एज इफ आप कदम कदम पे आपके टेस्ट्स हुए हों ग्रुप 3 रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ, जहाँ पर आप हो सकता है फेलियर्स देखा हो आपने लाइफ में और आपको उसमें थोड़ा सा बोलते नहीं है कि एक कॉन्फिडेंस गया हो या थोड़ा सा शेक किया हो, डगमगाया हो, जिसकी वजह से सेल्फ पावर, सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा हिला हो, जिसकी वजह से, और वही फेलियर्स ने आपको मौका दिया है ग्रुप 3, आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका जो रियल कॉन्फिडेंस है या आपका जो रियल वर्थ है वो सामने आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर्स ने आपके वर्थ को डिफ़ाइन किया, बस वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरह समझिए। जो भी फेलियर्स आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी लॉसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, वो एक
अपॉर्चुनिटी की तरह मानने बोल रहे हैं आर्कएंजल यूरियल, कि उसे अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि उसने आपको मौका दिया आपका रियल वर्थ बतलाने के लिए। कैसे? आपने किसी फेलियर को एक्सपीरियंस किया, फिर आपको लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और उसी वक्त हम थोड़ा सा खुद को सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या मेरा अप्रोच सही था? क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर? क्या मैं कोई नया अप्रोच लगा सकता हूँ इसे सक्सेसफुल करने के लिए? क्या मैं कुछ नया तरीका सीख सकता हूँ इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए? तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं अपने लिए पॉसिबिलिटीज़, इज़न्ट इट? क्योंकि हम नए तरीक़ों को ढूंढ रहे हैं, नए तरीक़ों की खोज में हैं हम। यानी कि हम जानते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, तभी तो आप नए तरीक़ों को ढूंढ रहे हैं, तभी तो आप नए अप्रोचेस की तरफ गए, क्योंकि आपको पता है कि सक्सेसफुल तो आप होंगे, इज़न्ट इट? तो एक विश्वास है मन में कि सक्सेस तो है मेरे लिए, और उसी वक्त एक कॉन्फिडेंस आता है, भले ही फेलियर्स को एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन उसी ने डोर्स ओपन कर दिया आपके लिए, नई नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपकी तरफ फ्लो करेगी। और आपको विश्वास होगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इससे कुछ बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, इससे कोई बेटर चॉइस है मेरे लिए। तो एक ये चीज़ आर्कएंजल यूरियल आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फेलियर्स, लॉसेस आपने एक्सपीरियंस किया है, वो बस ये बतलाने के लिए थे आपको कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बेटर ऑप्शन है इससे। और वो क्या करता है, आपको ओपन करता है अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानने के लिए। शायद आप पहले लिमिटेड वे में किसी अप्रोच को ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब आप और ओपन हो गए, खुल गए कि कोई बात नहीं, ये तरीका काम नहीं किया तो दूसरा तरीका काम करेगा, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस मेरे लिए है। लेट मी जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट, लेट मी ट्राई अ न्यू अप्रोच। मैं नया अप्रोच कोई ट्राई करता हूँ, तो आपको उससे नए नए पोटेंशियल्स अपने भीतर दिखेंगे, नई नई गिफ्ट्स आप अपने भीतर दिखेंगे। उसी से तो एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं 3 नंबर भी है यहाँ पर, एक्सपेंशन लग रहा है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है, एक्सपेंशन लग रहा है आपके लिए, एक्सप्लोरर वाइब लग रही है, एज इफ ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है जो ओपन अप हुई हैं आपके लिए आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम फेलियर्स, लॉसेस। और उसी चीज़ को याद दिला रहे हैं आर्कएंजल यूरियल कि कोई बात नहीं, अगर कोई तरीका काम नहीं किया गया, कहीं पर भी आप फेलियर एक्सपीरियंस किए हैं, वो बस बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए थी, ताकि आप और बखूबी से अपनी पोटेंशियल को पहचान सके, क्योंकि आपकी पोटेंशियल बस उतनी नहीं थी। हाउ? ओके, तो इट्स लाइक बिहाइंड द सीन कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आप तक पहुंचना चाह रही है। बिहाइंड द सीन्स पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, उस चीज़ को यहाँ पे रिकग्नाइज करने के लिए आर्कएंजल यूरियल आपको मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और जहाँ जहाँ आप फेल हो रहे हैं ग्रुप 3, रिकग्नाइज, ध्यान रखिएगा इस रीडिंग को, वो बस आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी ला रहा है आपको। नया तरीका सीख रहे हैं आप, नए नए पोटेंशियल्स को डिस्कवर कर रहे हैं। एक्सप्लोरर वाइब अगेन। ओके, लेट अस सी मोर। ग्रुप 3 के लिए क्या चल रहा है और बिहाइंड द सीन्स? थैंक यू आर्कएंजल यूरियल फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 के लिए और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? थैंक यू।
मुझे यहाँ पे टाइमलेसनेस बता रहे हैं आपके लिए, एज इफ थोड़ा सा आपको, अगर आप बहुत टाइम से अटैच्ड हैं ग्रुप 3, किसी टाइम पे होना चाहिए, उससे थोड़ा सा डिटैच होने के लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल यूरियल। और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने बोल रहे हैं। और क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन एंजल्स आर्कएंजल फॉर ग्रुप 3? थैंक यू। हमारे पास है आर्कएंजल ज़ेरियल। ओके, आर्कएंजल फेथ, आर्कएंजल एमेथिस्ट एंड आर्कएंजल होप। वाओ। तो आप ये भी सीख रहे हैं ग्रुप 3 के और कैसे होप लाया जाए लाइफ में। आप देखिए ये कलर्स कैसे मैच कर रहे हैं, येलोइश, येलो 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 कलर ग्रुप 2 में भी आया था, विच इज़ ब्यूटिफुल। ऑलराइट, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चीज़ों में देखेंगे ग्रुप 3 कि और भी होपफुल होना और बिलीव करना चीज़ों में आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल होप वही बोल रही है कि रिमेंबर यू डिज़र्व इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट था यहाँ पे कि जैसे बोलते नहीं है कि मैं डिज़र्व करता हूँ ये ब्लेसिंग, मैं हैप्पीनेस डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मेरे बेसिक राइट है ये एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके फेथ मसल्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, जिस वजह से आपका बिलीफ बढ़ रहा है ग्रुप 3 अपने ऊपर भी और इस कॉस्मॉस डिवाइन के ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी। आपको गिव एंड रिसीव का जो लॉ है, मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा भी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ना उसमें और बिलीव करने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3 कि अगर जैसे मैं कहीं पर एनर्जी लगाऊंगा तो मुझे वहाँ से रिज़ल्ट भी मिलेगा। ये हम सब जानते हैं कि कोई हम काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट होता है, राइट? इसे और थोड़ा सा कॉन्शियसली अप्लाई कीजिए, यानी इंटेंशंस के साथ कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, अपनी डिवोशन लगा रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो ये किस लिए है? खुद से क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये किस लिए है? और जहाँ पर आपने इंटेंशन सेटिंग की, आपको वो रिसीव भी होगी वो आउटकम। ओके, तो डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे रोकना है ग्रुप 3, थोड़ा सा फोकस लाना है। जो आप कर रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पर और इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, यानी कि जो काम आपको लगता है प्रोडक्टिव होना है, यानी प्रोडक्टिविटी चाहिए या इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर काम में, तो वहाँ पर आपको डिवोशन दिखानी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और ये गिविंग एंड रिसीविंग लॉ में बिलीव करना पड़ेगा कि अगर मैं अपना टाइम रिसोर्सेज यहाँ पे दे रहा हूँ तो ये रिजल्ट ज़रूर करेगा। और एंड हैव दैट फेथ, एकदम कंप्लीट फेथ, क्योंकि ये लॉ है, कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट मिलेगी ही। तो इस पे और बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है आपको, इस लॉ पर, ये स्पिरिचुअल लॉ पर। आप लिटरली यहाँ पे भी यही है कि आपको कुछ बेटर मिलने वाला है। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ बेटर ऑप्शन
कुछ बेटर तरीका जिससे किसी काम को करना है, या किसी कुछ भी हो सकता है जो भी आप चाह रहे हैं अचीव करना। ओके। और देखते हैं कि आप इस एनर्जी को, ये जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, होप, फेथ, ये ग्रुप 3 और कैसे ग्राउंड कर सकता है इन पर्टिकुलर एनर्जीज की को अपने लाइफ में, और कैसे उतार सकता है। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल्स। ये फ्रीक्वेंसी नंबर्स से हम देखेंगे। थैंक यू एंजल नंबर्स, थैंक यू। ग्रुप 3 को बताइए कि ये एनर्जीज और कैसे ग्राउंड कर सकता है ग्रुप 3। आपको डिटैच होने के लिए मैंने बोला था ना, ये एक ऐसा अचानक से मैसेज आया फिर से, डिटैचिंग फ्रॉम द, जैसे फोकस्ड रहिए, जैसे इंटेंशन सेटिंग कर दीजिए जो पहले बोला गया कि जो भी आप काम कर रहे हैं, एंड देन डिटैच। आपको पता है, इतना भरोसा है, होपफुल हैं आप, फेथ है आपको कि वो काम करेगा। ग्रुप 3, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बेटर ऑफर होना चाह रहा है, लेकिन आपने ब्लॉक किया हुआ है वो बेटर अपॉर्चुनिटी को, चांस को, तरीका को, कुछ भी, जस्ट बिकॉज आप बहुत अटैच्ड हैं किसी पर्टिकुलर आउटकम से या किसी पर्टिकुलर टाइम से, कुछ ऐसा है। ग्रुप 3 को और कैसे ये एनर्जी को ग्राउंड कर सकते हैं ग्रुप 3। थैंक यू। थैंक यू। ओके, वाओ। 11111111, that is 1111. Make a wish group 3. Okay, let us do it right now. Just make a wish. Okay, breathe in, breathe out, and make a wish. Okay. Wished, received, granted. ओके, तो यहाँ पर 1111 की ब्लेसिंग है। यहाँ पर है 413, ये बेसिकली सिनर्जी की है एनर्जी। और कैसे ग्राउंड किया जा सकता है, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करना चाह रही है यूनिवर्स, लिटरली, तभी ये होप भी है, फेथ भी है, मेक अ विश भी है आपके लिए, एंड रिलैक्स भी है आपके लिए। वाओ, आपके लिए 11 बहुत आ रहा है ग्रुप 3, क्या आप देख रहे हैं इस नंबर को? बहुत अवेकन भी है आपके लिए। वाओ, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स इन द सेंस, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, बहुत सारे मैसेजेस हैं कि इनको ग्राउंड करने के लिए ना, आपका एक बस भरोसा चाहिए, सिंपल, इट्स लाइक जस्ट बिलीव कीजिए, हो जाएगा, और वो हो जाएगा, ऐसा है यहाँ पे। Isn't that interesting?
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना, आप कॉस्मॉस पे या फिर यूनिवर्स पे और बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है स्टार्स, प्लैनेट्स, मतलब मदर अर्थ का या स्काई फादर, सन, मून, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टार्स हैं, जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, पोर्टल्स हैं, इनको आपको और भी ज़्यादा बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 3। कि चीज़ें मेरे हक में, मेरे हित में काम करेंगी, मेरे फेवर में काम करेंगी। और इसे चैनल भी कीजिए, यानी कि इसे बोलिए भी बार बार कि थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए चीज़ें काम कर रही हैं। आई हैव फेथ, बहुत फेथ है मुझे, बहुत विश्वास है मुझे इस कॉस्मॉस पे, इस यूनिवर्स पे, और मेरे फेवर में काम कर रही है ये यूनिवर्स। बार बार ये अफर्म करने की कोशिश कीजिए। ग्राउंड करने के लिए आपके ये अफर्मेशन काफ़ी है। एज इफ आपको एक होता नहीं है कि आपको एक प्रिविलेज मिल रहा है मतलब ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ग्राउंडिंग का काम नहीं है। मेक अ विश, विश्वास कीजिए और रिलैक्स कीजिए। एक्चुअली यही है। अगर आप देखें, विश बोलिए यूनिवर्स को, बिलीव कीजिए एंड देन रिलैक्स कीजिए, ऐसा है। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। विश थोड़ा सा क्लियरली स्पेसिफाई कर दीजिए बस। इंटेंशंस इसलिए बोला था मैंने कि पूरा अच्छे से स्पेसिफाई कर दीजिए, स्पेसिफिक हो जाइए कि ये चाहिए, वो मैनिफेस्ट होगा। एडवाइस क्या है और ग्रुप 3 के लिए? वाह, आपकी तो रीडिंग बड़ी सिंपल सी है ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मुझे ज़्यादा वो नहीं हो रहा कि कुछ ऐसे कुछ हैवी डाउनलोड्स थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में आई गेस स्पेशली, लेकिन वैसा नहीं है आपका। इट्स वेरी लाइट हार्टेड, एज इफ जस्ट लाइट हार्टेड फील करने की ज़रूरत है आपको। एडवाइस फॉर ग्रुप 3। ओके, वेलकम। ग्रुप 3 के लिए एडवाइस क्या है? थैंक यू। Archangel Uriel, thank you. Archangel Amethyst, thank you. Archangel Faith, thank you. Archangel Hope, thank you. Archangel Zariel, thank you. हमारे पास है 8 of Swords, 4 of Pentacles. Advice for Group 3, thank you. The Hermit. मैं ना इन दोनों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, 1 सेकेंड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए फॉर एडवाइस, थैंक यू। इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मुझे मैसेज मिल गया, लेट इट बी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू। ओके, द अराइज, ये डेथ कार्ड होगा। बॉटम कार्ड है डेविल की। एडवाइस में ये है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी ना चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश कीजिए।
ओके, यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है यूनिवर्स के मैसेजेस को सुनने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, एज इफ आपके और यूनिवर्स के बीच डायरेक्ट बातचीत चल रही है। मैं आपको बार बार बोल देना कि जस्ट विश बोलिए, रिलैक्स कीजिए, बिलीव कीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस, एज इफ यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रही है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। जैसे अगर कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर, अगर आपको लैक कॉन्शियसनेस से निकलना है, अगर आपको किसी वक्त आराम करना है, अगर आपको किसी वक्त रिलैक्स करना है, उसका भी मैसेज आपको मिल जा रहा है यूनिवर्स से। उसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि बॉटम कार्ड डेविल की है, वेरी मच पॉसिबल कि हम या तो देखना ही नहीं चाह रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतने उलझे रहें चीज़ों में, टाइम ना निकालें खुद के साथ, स्पेंड नहीं करना चाहें टाइम अकेले, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाए, जिसकी वजह से हम रिसीव नहीं कर पाए मैसेजेस। ओके, और यूनिवर्स आपको एक मैसेज ग्राउंडिंग की भी दे रही है, यानी कि आपको नेचर में भी, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे प्रकृति आ रही थी, जैसे मैंने आपको स्पिरिचुअल स्टार्स के बारे में बताया, मदर अर्थ गाया बोला मैंने, तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज मिल रहा है कि अभी टाइम दो खुद को, अभी थोड़ा सा इनर रिफ्लेक्शंस चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। ये सब मैसेजेस दे रही है यूनिवर्स आपको, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे सुन नहीं रहे हैं। सुनने के लिए शांति चाहिए। बाहर जिस केओस, कॉन्फ्लिक्ट या शोर में हैं आप, उसे शांत करना होगा अपने आप को सुनने के लिए। कॉस्मॉस, यूनिवर्स बाहर से कुछ नहीं बोल रही, आपके भीतर से ही बात कर रही है वो, क्योंकि आप यूनिवर्स के पार्ट है, तो यूनिवर्स आपके भीतर है, यूनिवर्स भी आपकी पार्ट है, राइट। तो वो आपके भीतर से ही आपको कुछ स्टेप्स लेने बोल रही है, आपके भीतर से ही कुछ नॉलेज शेयर कर रही है, कुछ इनसाइट्स दे रही है। ओके, और उसे सुनना ज़रूरी है आपके लिए ग्रुप 3। तो यहाँ पे बहुत बहुत एडवाइस, बहुत बड़ी एडवाइस मैं देख रही हूँ आपको इसकी है। ये मेन कार्ड है आपके एडवाइस का। क्या है ये? हर्मिट। खुद के साथ बैठना, टाइम अलोन, सम टाइम अलोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस वक्त बहुत सारे रेवलेशंस है जो आपके अंदर से आपको मिलने के लिए उछल रहे हैं, कूद रहे हैं अंदर। आपको शांति इस वक्त पसंद भी आ सकती है ज़्यादा, क्योंकि वो कॉल कर रही है आपको। तो बाहर के नॉइज़ से थोड़ा सा पीछे हटिए और खुद को थोड़ा सा अकेले समय देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जो चीज़ें ठीक से देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, उस वक्त हम वो देख पाएँ, सुन पाएँ और उसके हिसाब से हम स्टेप्स ले पाएँ। ओके, मैसेजेस एंड एनर्जी पूरा सपोर्ट कर रही है आपको, पूरा जैसे बोलते हैं 100% सपोर्ट है उसका। सिनर्जी इसी चीज़ को बतला रही है। इतने सिंपल कार्ड्स जो आए हैं आपके लिए लिटरली यही शो कर रहे हैं, लेकिन एडवाइस आपको बड़ा लग सकता है, क्योंकि हैं इसे फॉलो करने में आपको लग सकता है यार अकेले बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी अगेन काउंट कीजिए।
कि उसी के वजह से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आप आगे जा पाएंगे, समझ आ पाएगा, क्लियरली चीज़ें देख पाएंगे। हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, रश में इस वक्त कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं लेनी है आपको। ग्रुप 3, ये एक बहुत बड़ा एडवाइस है। आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ स्टेप लीजिए, उसके बाद एक्शन के लिए आप तैयार होंगे। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एक बहुत बड़ी एडवाइस है आपको, जो स्पिरिट आर्कएंजल्स देना चाह रहे हैं। आपको उसी वक्त कुछ ऐसी गिफ्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी ना, वो मिल सकती है, वो नज़र आ सकती है, जो शायद बाहर ऐसे नहीं नज़र आए। नेचर में टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे कुछ नोट भी करता हुआ दिख रहा है, तो इट्स लाइक आपको लिखना, जर्नलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में जब आप जाएंगे तो लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको समझ आ रहा है या जो भी मैसेज मिल रहा है, आप उसे जज मत कीजिएगा, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, नहीं, बस लिखिएगा कि क्या है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी रिफ्लेक्शन में। जब आप जाएंगे, खुद से सवाल पूछना और आपको आंसर्स रिवील होगा। ओके, क्योंकि पूरी स्पिरिचुअल टीम आपकी और यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है, रिमेंबर दैट। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों इससे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.